हर हर महादेव। सावन माह की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप भी स्टार्ट करने जा रहे हैं महादेव जी के 16 सोमवार के व्रत। जी हाँ, बिल्कुल कर ही रहे होंगे आप, क्योंकि आप भी चाहते हैं महादेव जी का आशीर्वाद पाना और महादेव जी से अपनी ढेर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करवाना चाहते हैं। तो ये माह, श्रावण माह बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सावन माह में अगर आप फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, महादेव जी की आराधना करते हैं, महादेव जी को प्रसन्न करते हैं, तो आपकी कोई भी विश है, कोई भी मनोकामना है, ज़रूर पूर्ण होगी। आपको महादेव जी का आशीर्वाद भी ज़रूर मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं जी, कौन सी कथा आपने इसमें सुननी है। सोमवार का व्रत करते हुए कथा भी आपने सुननी है, और कौन कौन सी यहाँ पर आपको सावधानियाँ बरतनी है, और कौन कौन से विधि पूर्वक आप इसका पूजन करेंगे और महादेव जी का आशीर्वाद पाएंगे। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर, कार्तिक मास में किया जाता है। श्रावण माह में सोमवार के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस मास में अगर आप सोमवार का व्रत आरंभ करते हैं तो आरंभ करने से पहले जो भी स्त्री पुरुष, जो भी बच्चे हैं या फिर स्त्री पुरुष, अगर आप सोमवार का फास्ट करना चाहते हैं तो आपको सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें और ओम नमो दशभुजाय त्रिनेत्राय पंचपदान्य शूलने श्वेत वृषभारूढ़य सर्ववर्णभूषिते उमदेह द्रस्थ्य नमस्तस्य सर्वभूतय सा ध्यान करें, अथवा ओम नमो शिवाय से शिव जी एवं पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। इन्हीं मंत्रों का शक्ति अनुसार जप और हवन करें। फिर किसी भी पुष्पोदान में जाकर या फिर घर पर ही एक समय का भोजन करें। इस प्रकार आप सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें और फिर इसका उद्यापन करें। तो इस व्रत के प्रभाव से मानवों के, हम सबके सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, और जीवन में अगर कोई भी परेशानी है वो भी महादेव जी के आशीर्वाद से ठीक हो जाती है, दूर हो जाती है वो परेशानी। और आपने ध्यान रखना है कि जब आप फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपने मीट, अंडा, मछली कुछ भी इसी तरह का, या फिर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, ये चीज़ें आपने अपने खाने में यूज़ नहीं करनी है। आपने बिल्कुल सात्विक भोजन करना है, वो भी एक टाइम। और आप फलों से करेंगे, फल खा सकते हैं, फलहार आप ले सकते हैं, और बस मसाले वगैरह और या फिर नॉन वेज या कुछ भी इस तरह की चीज़ अपने घर में ना आने दें। बहुत ही श्रद्धापूर्वक आप इन व्रत का और महादेव जी की पूजा का पालन करेंगे। गृहिणी में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान करने से जो फल मिलता है ना, वही सोमवार के व्रत से मिलता है। चैत्र मास में अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो चैत्र मास में गंगा जल से सोमनाथ को स्नान कराने के समान फल मिलता है। वैशाख में अगर आप करते हैं तो कन्यादान के समान, ज्येष्ठ मास में अगर करते हैं तो पुष्कर स्नान, गोदान के समान, आहाड़ में अगर आप करते हो तो कई यज्ञों के समान आपको इसका फल मिलता है। और श्रावण मास में अगर आप करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ के समान आपको फल मिलता है। भाद्रपद में स्वस्थ गोदान के समान, अश्विन में सूर्य ग्रहण के समय, कुरुक्षेत्र में रसधेनु गुड़ धेनु के दान के समान, और कार्तिक में चारों वेद ज्ञाता 4 ब्राह्मणों को 4-4 घोड़े, जूते और रथ दान के समान इतना फल मिलता है अगर आप ये 16 सोमवार के व्रत करते हैं। मार्गशीर्ष में चंद्र ग्रहण के समय काशी आदि तीर्थ में या गंगा स्नान जप दान के समान, मतलब अगर आप जैसे कहीं जाकर आप गंगा स्नान करते हैं, तीर्थों के स्थान जाकर वहाँ पर स्नान करते हैं, या फिर आप बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, या फिर आप ब्राह्मणों के लिए बहुत ज़्यादा दान करते हैं, उनको बहुत बड़ी बड़ी भेंट देते हैं, इस तरह आपको अगर आप सोमवार का फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं महादेव जी के आशीर्वाद से और श्रद्धा भावना से करते हैं तो आपको उतना ही फल मिलता है। जैसे अगर आप फागुन में करते हैं
तो सूर्योदय ग्रहण के समय गोदान समान फल प्राप्त होता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्मा कमल से पूजन दर्शन अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव की कृपा प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार बताना चाहती हूँ कि मैं माँ शिवधारा जी यूट्यूब चैनल से, आपके अपने चैनल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि माँ शिवधारा जी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली हैं और बड़ी ही श्रद्धा भावना से इस मार्ग पर, इस रास्ते पर चलने वाली हैं और महादेव जी का आशीर्वाद पाने वाली हैं। ऐसी प्रे करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम उस कथा का प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहता था। वो उसी चिंता में दिन रात लगा रहता था कि पुत्र की कामना करता था कि मेरे पास पुत्र नहीं है। सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता। शाम के टाइम शिव जी के मंदिर जाकर दीप जलाया करता और उनसे भक्ति भाव से देखकर एक ही समय उनका ये भक्ति भाव देखकर एक बार पार्वती जी ने शिव जी से बोला, हे महाराज, ये साहूकार आपका इतना प्यारा भक्त है, इतनी श्रद्धा भावना से आपका पूजन करता है, सदैव आपका व्रत करता है और बड़ी श्रद्धा से करता है और आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है ना, तो वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको भोगना पड़ता है। पार्वती जी ने फिर से दोबारा शिव जी से बोला कि हे महाराज, आप ऐसा मत कीजिए, ये आपका ऐसा वक्त है, आप इसका दुख तो हर ही लें, अब बहुत हो गया। अब आप इसको जो भी ये मांगता है, इसकी विश, इसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करें। इसकी जो भी परेशानी है, जो भी इसकी ज़िंदगी में दुख है, आप इसको ज़रूर दूर करें, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर बहुत दया करते हैं, आप तो उनके दुखों को हरते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका विश्वास आपके ऊपर से टूट जाएगा, तो इंसान आपकी सेवा और व्रत पूजन कैसे करेंगे। पार्वती जी से ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज जी बोले, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसकी यही चिंता है, इसका यही सबसे बड़ा दुख है कि इसके भाग्य में पुत्र नहीं है। पर पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और कुछ और इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। ये बात सुनकर साहूकार सुन रहा था ये बात, इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई, ना कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज जी की सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत सारी खुशियां मनाई जाने लगी। साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक खुशी प्रकट नहीं की, क्योंकि उसको तो पता था, वो बात सुन चुका था और ना ही किसी को ये भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और ये पहले मैं इसको काशी में पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले को बोला, उसके मतलब जो उसके बेटे का मामा था उनको बोला और उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम जाओ, इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ यहाँ भी तुम रुको, यज्ञ करते जाना, दान देते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सभी यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजे का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से अंधा था।
लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर उसकी कन्या, उसकी बेटी, माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इसी कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन ने विचार किया, क्यों ना दरवाजे के समय पर उस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा और वो राजी हो गए। साहूकार के लड़के का स्नान आदि करवा के अच्छे कपड़ा जोड़ी पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर उसे दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सर्व कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य में भी इसी लड़के से कर दिया जाए तो भी क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करवा दें तो बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से अंधा है और मैं तो अब काशी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया है। उस लड़की के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करा और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़की की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था और उस लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर तुम सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद देखा तो उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वहाँ वो मरा हुआ पड़ा था। उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को घर जाने को पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। अब संयोगवश उसी समय शिवजी महाराज जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने शिवजी को आग्रह करने के लिए उनके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज जी, ये तो उसी सेठ का लड़का है आपने जो वरदान से पैदा किया था। शिवजी ने कहा, हाँ पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वो ये भोग चुका। पार्वती ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी की इस प्रकार बार बार कहने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए। यहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में लाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की, बहुत सारा धन दिया, दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा कर गया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र कुशल घर आया, राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर हम अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है और उनको विश्वास नहीं आ रहा था। तब उसके मामा ने शब्दपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया। बहुत बड़ी प्रसन्नता के साथ वो रहने लगे। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है तो उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं
पूर्ण होती हैं। इससे लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।